हमारी बातचीत जारी है नवेद हामिद साहब से। आइए अपनी बात को रिज्यूम करते हैं। हाँ, आप जैसे अब एक सवाल ये आया कि इस वक्त जो आरएसएस के चीफ हैं मोहन भागवत साहब, वो चाहते हैं कि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी में एक ताल्लुक़ बने, इत्तेहाद बने, और उन्होंने ये भी कहा कि माइनॉरिटी के बग़ैर भारत का की कल्पना नहीं की जा सकती। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है इत्तेहाद के लिए। देखिए, इत्तेहाद के लिए उसके बाद उन्होंने अभी एक अपने वर्करों को एक ओहदे दिलवाई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि धर्मांतरण के लिए हम काम करेंगे, घर वापसी के लिए काम करेंगे। एक कदम आगे बढ़ते हैं और 7 कदम पीछे बढ़ते हैं। वो 2 कदम नहीं, 7 कदम पीछे हटते हैं। उसके बाद जो कुछ भी धर्म संसद, सो कॉल्ड धर्म संसद पे हो रहा है, हरिद्वार में हुआ, छत्तीसगढ़ में हुआ, और जगह पे हो रहा है, डासना में हुआ, क्या हो रहा है? किनकी? उनके खिलाफ तो एफआईआर हो गई। नहीं, चूँकि वहाँ संघ की मुखालिफ हुकूमत है और वो धर्म संसद के खिलाफ नहीं हुई है, गांधी जी को गाली देने के खिलाफ एफआईआर हुई है। दोनों में बात फर्क, मुसलमानों को गाली देने के खिलाफ नहीं हुई है, गांधी जी को गाली देने के खिलाफ हुई है, जो होनी चाहिए थी। ये इसको समझने की जरूरत है। इसको ये प्रोपोगेट करना का एफआईआर हो गई है, दिस इज आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट और फैक्चुअली रॉन्ग। शर्जील इमाम कहता है कि रास्ता बंद कर दो तो यूएपीए लग जाती है, और ये कह रहे हैं कि जेनोसाइड कर दो मुसलमानों का म्यांमार की तरह, जैसे म्यांमार में हो रहा है। म्यांमार का उन्होंने उसकी उदाहरण दिया उसका। तो पुलिस कहती है, सरकार कहती है कि हम देख रहे हैं कि क्या कहा था। नहीं, आपने शर्जील इमाम को क्यों कोट किया? इसलिए शर्जील इमाम को कोट इसलिए किया, तो एंटी इंडिया बयान दिया। कोई एंटी इंडिया बयान नहीं है। नहीं, उन्होंने नहीं कहा था वहाँ से ऐसा हो जाएगा, असम से कोई एंटी इंडिया बयान नहीं है। कोई कोर्ट करेगा ना फैसला, कोर्ट करेगा ना फैसला आउट। उसने क्या कहा था? रास्ता बंद कर दो। कहाँ का रास्ता बंद करें? तहरीक के ताल्लुक से, एनटीसीए के ताल्लुक से बोल रहा था वो लड़का। उमर खालिद को क्यों रखा गया जेल के अंदर, क्यों रखा है उसको? खालिद सैफी को क्यों रखा है यूएपीए में? तो यूएपीए, आप फॉरगेट अबाउट शर्जील इमाम, खालिद सैफी को क्यों रखा है यूएपीए के अंदर? उसने कोई एंटी इंडिया बयान दिया था? उमर खालिद ने कोई एंटी इंडिया बयान दिया था? नहीं, उमर खालिद के लहजे से पूरे समाज को ये लगता है कि ये जो लगता है नहीं, जो महसूस होता है। नहीं, महसूस नहीं होता है। महसूस होना और जेनोसाइड करवाने की कॉल देने में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ऐसा ही फ़र्क है जैसे रात के अंधेरे में और दिन के उजाले में। ठीक है, ये बात सही है, बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है बिल्कुल। अगर कोई मुसलमान ये कहे, किसी मुल्क का, अफगानिस्तान के मुसलमान की बात कर रहा हूँ मैं, छोड़ दीजिए भारत के मुसलमान की बात, कि अफगानिस्तान में रहने वाले जो गैर मुस्लिम हैं उनका जेनोसाइड कर दो, कितनी बड़ी न्यूज़ बनेगी? कितनी बड़ी न्यूज़ बनेगी? कितनी डिबेट होंगी नेशनल मीडिया के ऊपर? पाकिस्तान में ये बात कह दे कोई मुसलमान, बांग्लादेश में ये बात कह दे। देखिए, बांग्लादेश में 4-6 पगलों ने वहां पे मंदिरों पे हमला किया। What Bangladesh government did? It has shown path of a governance not only to the world but to India also, which India is not ready to recognize. No, what they have done? उन्होंने मंदिरों को दोबारा बनवाया, आर्मी लगाई, उन लोगों को विदिन 36-48 आवर्स जो उसमें शामिल थे 5-7 लोग, उनको पकड़ा, उनमें मुकदमे चल रहे हैं।
उसकी रिएक्शन में आपने त्रिपुरा में क्या किया? मैं तो त्रिपुरा होके आया हूँ ना। अच्छा, मैं तो आई वॉज इन त्रिपुरा, आई हैव टूर्ड 4 डिस्ट्रिक्ट्स आउट ऑफ 7, आई हैव टूर्ड दैट स्टेट। मैं तो समझ के आया हूँ ना वहाँ पे क्या हुआ। बताइए आपने क्या देखा, क्या हुआ? बहुत गरीब मुसलमान को उनका लेना देना नहीं, और वो बांग्लादेशी नहीं है। दे आर inhabitants of Tripura since last 100 years. They were invited by the Rajas of Tripura from time to time, from Bihar, Bengal and Assam. और क्यों बुलाया था उनको? चावल की खेती इंट्रोड्यूस करने के लिए बुलाया था। ओके। 47 में जब पार्टीशन हुआ, आपको मालूम है त्रिपुरा की मुसलमान आबादी कितनी थी? 40%। ये मैं नहीं कह रहा। आज कितनी है? आज है 9%। तो क्या हुआ, कहाँ गए लोग? माइग्रेट कर गए बांग्लादेश लोग, मुसलमान। आपने माहौल ऐसा बनाया, आपने ऐसा माहौल बनाया, मुसलमान माइग्रेट कर गए वहाँ से। और ज़्यादातर बांग्लादेशी जो आए हैं गैर मुस्लिम वहाँ पे, ये जो नेटिव्स हैं त्रिपुरा के, उनका झगड़ा नहीं है। ये जो बिहार से और वेस्ट बंगाल से और बांग्लादेश से जो वहाँ पर लोग आए हुए हैं, ये उनकी शरारतें हैं जो भी वहाँ शुरू हुई त्रिपुरा में। त्रिपुरा doesn't have a history of a political violence. कोई पॉलिटिकल वायलेंस की, कोई कम्युनल वायलेंस की हिस्ट्री नहीं है वहाँ पर। पॉलिटिकल वायलेंस मैं गलत क्या, कोई कम्युनल वायलेंस की हिस्ट्री नहीं है वहाँ पर। कोई मेजर 47 में नहीं हुआ वहाँ पर वायलेंस। जब बंगाल में हुआ, तो बंगाल तो करीबी है ना वहाँ से। जी जी जी। और वही बंगाली थे जो 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 जिनको आप हालात पैदा कर रहे थे, जिनको आप वो माइग्रेट कर रहे थे वो। तो आप इस पे कोई वाइट पेपर आप तैयार करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने रखते? हमने तो कहा, हमने तो सरकार, हमने चीफ मिनिस्टर से मुलाकात, मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, त्रिपुरा में भी की थी, अगरतला में, यहाँ पे भी आगे की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्योंकि आपकी बात पहली बार एक डाटा की बात है। हाँ। तो अब जो वो डाटा है, जो बात भी कोई, अगर कोई नागरिक देश का अगर कोई बात कहता है किसी डाटा को लेकर, हाँ। ये बहुत बड़ी सीरियस बात है। हाँ। कि ऐसे हालात हो गए कि लोग वहाँ से माइग्रेट कर गए फॉरेन कंट्री को। 47 की बात बता रहा हूँ। अच्छा, नहीं तो उसका कहीं कोई डाटा, कोई बिल्कुल है। आप सेंसस 1931 का सेंसस उठा के देखिए आप। अच्छा, नहीं समझ आया मेरी बात? तो अभी ये 2011 का जो सेंसस है उसमें क्या है? और हाँ, 8 पॉइंट समथिंग है अभी वहाँ पे आबादी अच्छा मुसलमानों की। लेकिन आबादी चाहे 1% हो और चाहे 49% हो, माइनॉरिटी तो आप अगर बिल्कुल ठीक है, अगर आप उसको न्यूमेरिकली मानेंगे तो वो चाहे एक आदमी रहने वाला हो किसी मजहब का या 49% रहने वाले हो जी, उसको उतना ही हक है ना रहने का। बिल्कुल ठीक है। दस्तूर के हिसाब से हमारे संविधान के लिहाज से बिल्कुल सेम, बराबर का हक है। बराबर का हक है ना जी। और अगर वो नहीं है तो गरीब मुसलमान है, 3 की मस्जिदें हैं। हद ये कर दी कि जो एक पैरामिलिट्री फोर्स का पानी सागर में एक कैंप था, उस कैंप में एक मंदिर बना हुआ है, कैंपस में एक चर्च बना हुआ है, एक मस्जिद बनी हुई है। द कैंप हैज़ बीन शिफ्टेड टू अदर प्लेस बिकॉज ऑफ द अपकमिंग एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन। तो पैरामिलिट्री फोर्सेस के तो कैंप ज़रा बाहर होते हैं ना शहर से, लेकिन चर्च, मंदिर और आपका गुरुद्वारा और वो मस्जिद वैसी है। उस मस्जिद को गिरा दिया। उसी की दीवारें थी ऊंची ऊंची। तो आप गए थे तो उसके कोई वीडियो बना कर? हाँ, बिल्कुल है वीडियो आपके? हाँ, हमारे पास है। अच्छा है, बिल्कुल है। चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं मिले हमसे? चीफ मिनिस्टर को हम दिल्ली से कह के गए थे हम मिलना चाहते हैं, क्यों नहीं मिले? वहाँ जाके हमने कहा, उनके आदमी से बात करी, हाँ बताते हैं, हाँ बताते हैं, हाँ बताते हैं। और हमने एक दिन का स्टे एक्सटेंड किया, फिर भी नहीं हुआ। खैर वो तो एक इंसिडेंट की बात है।
तो अब भगवत की मैं बात रहा हूँ, तो भगवत हो या भगवत के मानने वाले त्रिपुरा के देव चीफ मिनिस्टर हो या उत्तराखंड के धामी हो, मुझे एक बात बताइए कि किसी भी देश में कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे होते हैं जिनकी सैंक्टिटी होती है, नेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं। संसद, अगर मैं आपसे कहूं संसद, तो आपके जहन में क्या बात आएगी? पार्लियामेंट, सुप्रीम इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री। यस। उसके नाम का दुरुपयोग हो रहा है अधर्मियों द्वारा, और संसद का स्पीकर जो है वो खामोश बैठा हुआ है। तो आप कोई पीआईएल क्यों नहीं डालते कोर्ट में? संसद ले ना, पीआईएल तो बात की बात है। नहीं तो संसद का स्पीकर ले, कोर्ट डायरेक्ट नहीं कर सकता। नहीं तो आपके जो इस आपके विचारधारा को मानते हैं या आपकी बात को मानते हैं, लोग वहाँ पार्लियामेंट में क्यों नहीं उठाते? भाई मैं तो आपसे मैंने पहली बार एक इंटरव्यू में मैंने कहा, परसों एक आपसे कह रहा हूँ मैं कि ओम बिरला को इतनी समझ नहीं है क्या? समझ खूब है। ये जितने भी लोग बैठे हैं इंक्लूडिंग ओम बिरला, they have that only desire what has been explicitly said in उत्तराखंड धर्म संसद। लेकिन इसके आप देखिए जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने ज़बरदस्त उसकी मुखालफत की है। नहीं भाई, वो उनकी देखिए, इंटरनेशनल मार्केटिंग के लिए तो कुछ चीज़ें होती हैं ना। एक क्रिश्चियन सेमिनरी में जाके उन्होंने, एक क्रिश्चियन इदारे में जाके उन्होंने, फंक्शन में जाके उन्होंने ये बात कही है ना। 400 इंसिडेंट हो चुके हैं ईसाइयों के खिलाफ, संघ परिवार के मानने वालों ने जो हमले किए हैं, चर्च तोड़े हैं, सेलिब्रेशन ही होने 400। अभी साल कितने दिन होते हैं साल के अंदर? 2021 में 400 इंसिडेंट हुए। नहीं तो ये बताइए ना, आप लोग जो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और आपको लगता है कि आप एग्रीव्ड पार्टी हैं, आपके साथ गलत हुआ, आपका मतलब जो माइनॉरिटी के ये आप जैसे क्रिश्चियंस का आपने जिक्र किया या मुस्लिम्स का जिक्र किया, तो ये लोग एक फोरम बनाकर या कुछ भी करके आप लोगों की कोई चीज़ सड़क पे क्यों नहीं दिखती है, पब्लिक में क्यों नहीं आती है? देखिए 2 साल से तो कोरोना का एक पूरा कहर चल रहा है, और मुख्तलिफ, देखिए सड़क पे दंगा करने से बात नहीं, प्रोटेस्ट। आज मुझे बताइए, प्रोटेस्ट तो कर रही थी ना औरतें पूरे हिंदुस्तान में पीसफुली प्रोटेस्ट कर रही थी ना वो। हाँ। लाखों लाख औरतें थी। हाँ, लेकिन रास्ते जाम हो गए थे। वो आप कहते रहिए, रास्ते जाम तो बहुत सारे लोग करते हैं, किसानों ने जाम नहीं किया क्या रास्ता? भाई जब सड़क पब्लिक पे निकल के आएगी तो रास्ता तो जाम होगा। जब 50,000 आदमी आएंगे सड़क के ऊपर निकल के, तो आप समझते हैं कि कल बीजेपी ने दिल्ली में क्या किया? नहीं तो अब एनआरसी का इतना सारा कुछ हुआ, उसका अंजाम क्या हुआ, क्या नतीजा, कहाँ पहुंची बात? दुनिया को मालूम हो गया कि भारत के जो हुक्मरान हैं उनका एजेंडा क्या है। ये चाहते थे खामोशी से हो जाए, अब इतना आसान नहीं है। ये यूपी चुनाव की वजह से 10 तारीख को कुछ करने जा रहे हैं। अच्छा, क्या करने जा रहे हैं? वो सीए को अनाउंस करने जा रहे हैं कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे। मुझे बताइए कि आप एक तरफ कहते हैं कि एक्सप्लोजन ऑफ द पॉपुलेशन हो रहा है, वसाइल नहीं है हमारे पास, यहाँ पे रहने वाले लोगों को नौकरियाँ नहीं दे पा रहे आप ये प्रोपेगेंडा करने जा रहे हैं कि 2.5 करोड़ बांग्लादेशी हिंदुओं को हम नागरिकता देने जा रहे हैं। अच्छा, कहाँ हैं 2.5 करोड़? वही मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, कहाँ है वो, कहाँ है? अभी 7 साल में जो उन्होंने दिया है, शायद 10,000 कुछ लोगों को दिया है, और सीए की कोई ज़रूरत नहीं थी। भारत में कानून हैं, उन कानूनों के तहत भी वो नागरिकता दी जा सकती थी। लेकिन सीए से प्रॉब्लम जो उसमें आपने एक्सप्लिसिटली उसमें और एक कम्युनल उसको
रंग दिया, दैट इज अ CA इज अ कम्युनल लेजिस्लेशन, इट्स अ कम्युनल लॉ। अब मेरी खुद की सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पड़ी हुई है, सुप्रीम कोर्ट सुनने को तैयार नहीं है। बड़े बड़े उद्योगपतियों के पिटीशंस को वो 6 घंटे से 36 घंटे, वो था टीवी का जो है वो रिपब्लिक वाला, क्या नाम है उसका, अर्नब गोस्वामी, उसकी पिटीशन जल्दी सुन ली सुप्रीम कोर्ट ने। और जहां करोड़ों, वो एक बहुत बड़ा चैनल चलाते हैं। नहीं छोड़, ये कोई नहीं है, कुछ नहीं। आप अगर ये चैनल चलाते हैं तो आपको कोई, माफ़ कीजिएगा, कोई आपको मरात नहीं हो सकती। कॉन्स्टिट्यूशन जो कहेगा वो होगी। लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनली ही तो उन्होंने नहीं पे गौर किया। नहीं, क्यों? तो ये जो पड़ी हुई हैं CA के ताल्लुक से, इस पे क्यों गौर क्यों नहीं कर रहे हैं? कश्मीर की पिटीशन पे गौर क्यों नहीं कर रहे हैं? तो आप लोग डेलीगेशन लेके, डेलीगेशन चीफ जस्टिस को मिलता है, कभी क्या बातें कर रहे हैं आप? नहीं, चीफ जस्टिस के यहाँ क्या बातें कर रहे हैं? चीफ जस्टिस के डेलीगेशन मिलता है क्या? कभी यह तारीख है क्या? किसी दुनिया में कहीं ये तारीख होती है क्या? क्या बातें कर रहे हैं आप? तो क्या रास्ता क्या निकालेंगे? कुछ नहीं, कोर्ट में फिर दोबारा एप्लीकेशन देंगे कि इसकी सुनवाई होनी चाहिए, जल्द होनी चाहिए। सुनने को तैयार नहीं है। एक इंटरनेशनल इशू, कश्मीर का इशू है, इंटरनेशनल इशू है, उस पर आप सुनना है। आप कश्मीर पे इंटरनेशनल क्या इशू है? अरे पूरी तो कश्मीरी कहते हैं भाई, हमारा क्या मामला भाई, आप क्या बात कर रहे हैं आप? यूनाइटेड नेशन ने क्या कहा है कि आपने गलत किया है? क्या जो आपने 370 ख़त्म की है, गलत किया है। यूनाइटेड नेशन के कहने से क्या होता है? अरे आप कहते रहिए। आप अब देखिए, हमारे देश का मामला है, देश को खतरा है, कश्मीर को ऐसे नहीं छोड़ सकते, कश्मीर किसी को दे नहीं सकते। कौन कह रहा है देने को? कौन कह रहा है देने को? तो फिर इसमें क्या, कौन कह रहा है? आप बराबर हो, सारे इंडिया बराबर। ये काम है वहाँ की असेंबली का, जो काम है यहाँ, वहाँ की असेंबली का काम है ये। आप कश्मीर को, कश्मीरी को नहीं मानेंगे अपना, कश्मीर को अपना मानेंगे। और जो वहाँ आप लॉ बना रहे हैं, वो लॉ सही बना रहे हैं क्या? कौन सा लॉ? जो अभी डोमिसाइल लॉ बना रहे हैं, जो आप अभी डिलिमिटेशन का जो आपने सब प्रोसेस शुरू किया है, कितना खतरनाक खेल खेल रहे हैं आप। क्या खतरा है इसमें? डेमोग्राफी चेंज होगी वहाँ की। एक ही स्टेट तो है, दैट इज क्राउन ऑफ इंडिया। उस क्राउन को आप जो है उसमें छेद करना चाह रहे हैं आप। नहीं तो आप उसे एस्थेटिकली देखते हैं क्या, या पॉलिटिकली देखते हैं? सब तरीके से देखना चाहिए, सब तरीके से देखना चाहिए। पॉलिटिकली कश्मीरियों को जीत नहीं सकते अगर आप दिल आप, तो आप कश्मीर को भी नहीं जीत सकते। यानी कि इतनी फैसिलिटीज़ कश्मीर को मिली हुई हैं, आप कैसे जीतें? अटल बिहारी वाजपेयी गए थे, उन्होंने बात की थी कि कश्मीरी हमारे अपने हैं, हमारे मेंबर हैं। क्या हुआ? कुछ हुआ? तो माने क्यों नहीं वो? तो कुछ हुआ? अच्छा, पार्लियामेंट में जो अमित शाह ने पूछा कि भाई बताओ धारा 370 हटाने से क्या नुकसान है, तो एक आदमी भी उसका नुकसान नहीं बता पाया। वो तो अपने लोग हैं उनके यहाँ। तो नहीं, लोकसभा में नहीं, लोकसभा भाई आप डिबेट होने दे रहे हैं, फिर डिबेट करवा लीजिए। पार्लियामेंट में इस पर डिबेट होनी चाहिए, कश्मीरियों को बुला के डिबेट कराइए। हाँ, तो कश्मीर के MP भी तो थे वहाँ। अब कश्मीर, आपने बोलने कितने लोगों को दिया? कितने लोगों को बोलने दिया आपने? आप अगर वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 2 चीफ मिनिस्टर बाहर निकल के, तो आप उनके घर के आगे कंटेनर लगा देते हैं। ये डेमोक्रेटिक राइट्स हैं क्या? देखिए, नेशनल इंटरेस्ट सुप्रीम है, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट को अगर आप उसके नाम के ऊपर आप अगर दस्तूर की धज्जियाँ उड़ाएंगे, तो वो काबिल कबूल नहीं है, काबिल कबूल नहीं है वो बिल्कुल। तो डेमोक्रेटिकली आपकी ये बात कहाँ पहुँच रही है? कहीं कुछ सन्नाटा है, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कहना चाहिए। कश्मीरियों से जो वादा हुआ था, जो वाजपेयी जी ने वादा किया था, उन्होंने कहा था ना आसमान का, याद है ना आपको? जी जी। आसमान, तो वो वही कर दीजिए आप। दबा के आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन जब से 370 हटाया इन्होंने, तब से यह है कि वहाँ पे अब उतने ब्लास्ट, उतने ज़्यादा। क्या बातें कर रहे हैं आप? नहीं हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं आप गवर्नमेंट का नैरेटिव कह रहे हैं आप? नहीं, आप गवर्नमेंट का नैरेटिव मुझे समझा रहे हैं। कॉमन मैन नहीं, मुझे कॉमन मैन कोई नहीं, ये गवर्नमेंट का नैरेटिव है। ये आप मुझे गवर्नमेंट का नैरेटिव समझा रहे हैं। आतंकवाद वहाँ रुका नहीं है,
हमले वहाँ पे हो रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्स पे हमले हो रहे हैं, आम जो भारतीय वहाँ पे जाके काम करते थे उन तक को तो मारा गया है, आतंकवाद ख़त्म नहीं हुआ है। यही बात उन्होंने डेमोक्राइजेशन पे कही थी। छोड़ दीजिए कि कोई टीम वगैरह गई जाके स्टडी करके आई है लेटेस्ट। अरे हम कश्मीरियों से बात नहीं कर रहे क्या? जो फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं दैट इज़ मोर क्रेडिबल, और जो अमित शाह कह रहे हैं दैट इज़ मोर क्रेडिबल, जो महबूबा मुफ्ती कह रही है दैट इज़ मोर क्रेडिबल, और जो अमित शाह कह रहे हैं दैट इज़ मोर क्रेडिबल। क्रेडिबल तो दोनों पार्टियां हैं। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नंबर 2 पर्सन हैं, होम मिनिस्टर हैं, उनके पास डाटा है, उनके पास ये है। एक पहलू ये है, एक पहलू है कश्मीरी का, जैसे आपने फारूक अब्दुल्ला का और उनका जिक्र किया, तो उनके जो अपने कोई फारूक अब्दुल्ला की फैमिली ने भारत के लिए जो काम किया है दैट नीड्स टू बी रिमेंबर्ड इन दी गोल्डन वर्ड्स। अगर फारूक अब्दुल्ला की फैमिली ना होती, अगर शेख अब्दुल्ला ना होते, भारत का हिस्सा बनता क्या कश्मीर? इट वॉज ओनली शेख अब्दुल्ला who influenced annexation of Kashmir to India. अच्छा, अब इन सारी बातचीत से ये लग रहा है कि एज अ माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव या एज लीडर, मैं वो लीडर नहीं हूँ। ओके, एज एक सोशल वर्कर आपको, यानी ये अभी जो गवर्नमेंट है इनसे यू आर नॉट हैप्पी? गवर्नमेंट से हैप्पी नहीं हूँ ये नहीं बात, इनकी पॉलिसी से हैप्पी नहीं हूँ। अच्छा, कैसी, कौन सी खास ऐसी दो, कौन सी पॉलिसी इनकी ऐसी है? भारत के आम नागरिक के खिलाफ इन्होंने डेमोक्राइजेशन की पॉलिसी अपनाई। ओके, चलिए, एक डिमोनेटाइजेशन है। हर आदमी अफेक्टेड हुआ इसके अंदर, हर आदमी अफेक्टेड हुआ। ओके, कोरोना काल के अंदर इन्होंने जो मिस गवर्नेंस की है, डाटा क्यों नहीं देते? 40 लाख कहते हैं, 40 लाख लोग मौत हुए। कोई सरकार के दौर में 40 लाख आबादी कम हो जाए उनकी नाकामियों की वजह से, वो सरकार पूछने के लायक है क्या? नहीं, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं ना, और ऐसी महामारी फिर पहली बार आई। अरे क्या बातें कर रहे हैं आप? वो तो मानने को तैयार नहीं है। वो तो कहते हैं हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था। ऑर्गेनाइज्ड करप्शन पीएम केयर फंड के नाम पे हुई यहाँ पे। अरे मुझे बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड अपने नाम से, उस अपने नाम से नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो है वो पद के नाम से कोई फंड बना सकता है क्या? अगर ये प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे कल को मोदी जी, तो उस फंड में कौन रहेंगे? तो जो दूसरे प्राइम मिनिस्टर रहेंगे वो नहीं रहेंगे? नहीं नहीं, ट्रस्ट पढ़ लीजिए आप जाके। हाँ, ट्रस्ट पढ़ने का आपका बड़ा तजुर्बा है, ये बात तो कहीं हुआ है ये? ऑर्गेनाइज करप्शन है ये। नहीं, वो जो फंड है वो तो पब्लिक के ही वेलफेयर के काम आएगा ना। तो आप उसकी आरटीआई क्यों नहीं लेते? आप आरटीआई का जवाब क्यों नहीं देते? आरटीआई से अलग रखा है उसे। क्यों रखा है? अगर वो प्राइवेट ट्रस्ट है तो आप कह सकते हैं ठीक है। अगर गवर्नमेंट ट्रस्ट है तो आरटीआई तो लगेगी उसके अंदर, और वो नेशनल सिक्योरिटी उसमें नहीं आ रही। क्या आप कहेंगे डिफेंस का चूंकि मामला है तो इसमें राफेल की हम आरटीआई नहीं दे सकते? नहीं, उसे एक अलग क्लॉज बनाया है नहीं, उसके लिए। क्यों बनाया है? what was the necessity? See, the government better knows. नहीं, आप क्या बात कर? The government better knows how to run the government. Then खत्म कीजिए इस बात को यहीं पे। क्या बातें कर रहे हैं आप? रोजगार का वादा किया उन्होंने, रोजगार दिए क्या? नहीं, वो तो कोरोना की वजह से। फिर आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब आप उनका एजेंडा लेके आए मेरे पास क्या? 15 लाख रुपए का वादा क्या किया था, क्या हुआ फिर?
अब आप कह दीजिए वो तो जुमला था, कहिए बात, ये कहिए, अमित शाह साहब ने कहा था कि ये जुमला था। कहिए, आप भी कहिए ना बात ये। नहीं, मैं कैसे कह दूं, मैं 15 लाख रुपए के इंतजार में हूँ। हाँ तो मैं तो वेट कर रहा हूँ। तो अच्छा एक बात है, लेकिन मुझे मोदी जी से बहुत उम्मीद है, वो 15 लाख कभी ना कभी देंगे। चलिए, अब वो मिल जाए तो उसमें से थोड़ा बहुत हमें भी दावत कर नहीं, दीजिए। आपको ही मिलेगा, आप भी सिटीजन ऑफ इंडिया है। नहीं, हमारे तो सिटीजनशिप खत्म करने को तैयार बैठे हो। जब आपकी सिटीजनशिप रह जाएगी जब तो बता देंगे आपको वो। अच्छा ये बताइए, अब जो ये जैसे धर्म संसद की बात हुई, इससे एक बड़ा ज़ोर शोर से एक हंगामा हुआ, क्या ये अचानक हुआ है या ये जो 92 के पहले बाबरी मस्जिद का एक उसकी तहरीक उठा, एक बड़ा एजेंडा था बाबरी मस्जिद को हटाने का, गिराने का? देखिए, बाबरी मस्जिद तो एक बहाना था, धर्म संसद उसका एक जरिया है। शुक्रिया। पसंद हो, अच्छा लगे आपको तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।